प्रभात सर्वे कृतानि। अद्य बुधवासरः, आज बुधवार है। तो आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 कक्षा की पाठ्यपुस्तक संस्कृत पाठ्यपुस्तक से गद्य पाठ मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय कौन थे? मदन मोहन मालवीय काशी हिंदी विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय देशभक्त, प्रवाचक, अच्छे उद्घोषक, अच्छे वक्ता, अध्यापक, वकालत भी इन्होंने की। तत्पश्चात अखिल भारतीय संस्कृत दल के, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे। इन्होंने देशभक्ति के लिए अनेक देश के लिए, अपने देश पर न्यौछावर होने के हेतु अनेक आंदोलन चलाए, देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे मदन मोहन मालवीय का चरित्र, उदात्त चरित्र का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं। पहले एक शब्द का अर्थ, तदनंतर पूरी पंक्तियों की व्याख्या, सामूहिक व्याख्या देखेंगे, तभी समझ में आएगा। तो पंक्तियां इस प्रकार हैं कि गौरम कांतिमयम वपुः धवलम परिधानम गले लंबितमुत्तरीयं शिरसि धवलोष्णीशं ललाटे कुंकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम धवले च उपानहौ एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्रं हृदयस्य च विमलत्वं निदर्शयति स्म। गौरम माने गौरवर्ण, कांतिमयम वपुः कांतियुक्त, वपु माने शरीर, कांतियुक्त शरीर, धवलम परिधानम स्वच्छ परिधान, परिधान माने वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, गले लंबित उत्तरीयम, गले में लंबित माने लटकता हुआ, उत्तरीय माने दुपट्टा यानी कि अंगोछा लटकाए हुए होंगे, तो गले में उनके अंगोछा लटकता हुआ लंबा। शिरसि धवलो उष्णीसम, और सिर पर धवल शक्ष, उष्णीस माने पगड़ी, सिर पर स्वच्छ पगड़ी बांधे हुए, ललाटे ललाट पर कुंकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम, कुंकुम से युक्त चंदन, कुंकुम और चंदन का तिलक लगाए हुए, धवले उपान हो, और शख्स उपान अर्थात जूते, चरण पादुकाएं पहने हुए, धारण किए हुए। एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्रं हृदयस्य च विमलत्वं निदर्शयति स्म। एतत् सर्वं, यह सब मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र को हृदयांगम कर चुके थे। भारत के चरित्र को, भारतीय वेशभूषा को हृदयांगम किए हुए, अंगीकृत किए हुए, ऐसा उनका स्वरूप था, ऐसा दर्शन होता था। अर्थात उनको देखने मात्र से, उनको सम्मुख देखने मात्र से ऐसी प्रतीति होती थी कि ये वास्तव में वेशभूषा से ही भारतीय हैं, दिखने से ही भारतीय लगते थे। वस्तुतस्तु भारतीय संस्कृति ही एतस्मिन् रूपयिता जाता, वस्तुतः ये भारतीय संस्कृति के रूप में, भारतीय संस्कृति एतस्मिन् इन रूपयिता जाता, इनमें ओतप्रोत थी, समाहित थी। इनके दर्शन से ही, देखने से ही पता चलता था कि ये भारतीय हैं, और भारतीय संस्कृति इसके वेशभूषा से ही नहीं, मन वाणी विचार से भी ओतप्रोत हैं। तो गौरम कांतिमयम वपुः धवलम परिधानम गले लंबितम उत्तरीयम, गौरवर्ण कांतिमय वपु, कांतियुक्त शरीर, धवलम परिधानम स्वच्छ परिधान धारण किए, वस्त्र धारण किए हुए, गले लंबितम उत्तरीयम, गले में लंबा लटकता हुआ अंगोछा धारण किए हुए, शिरसि धवलम श्रीसम, और सिर पर स्वच्छ पगड़ी बांधे हुए, ललाटे कुंकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम, ललाटे मस्तक पर कुंकुम और चंदन से युक्त तिलक लगाए हुए, धवले च उपान हो, और स्वच्छ जूते धारण किए हुए। ये तत्सर्वम, ये सब महामना मदन मोहन मालवीय। ये महामना क्या है? महामना शब्द का अर्थ है महामना, महान है, मन उदार चरित्र वाले। ये महामना की उपाधि पंडित जी को महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने पंडित जी को, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि से विभूषित किया था। ये ऐसे मदन मोहन मालवीय भारतीय चारित्रम हृदयस्य च विमलत्वं दर्शयति स्म, भारतीय चरित्र को इंगित करते थे, द्योतित करते थे। वस्तुतस्तु भारतीय संस्कृति ही तस्मिन् रूपयिता जाता, वस्तुतः भारतीय संस्कृति इनके रूपयिता जाता, इनके रूप में, इनके वेशभूषा में भारतीय संस्कृति का झलकाव दर्शन होता था, अनुभूति होती थी। पंडित मदन मोहन मालवीयस्य जन्म 61
उत्तराष्टादशतमे ख्रीस्ताब्दे दिसम्बरमासस्य 25 दिनाङ्के तीर्थराजे प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म दिसंबर महीने की 25 दिनांक के 25वीं दिनांक दिसंबर महीने की 25वीं दिनांक को कब हुआ था कि 61 उत्तर 61 अर्थात 61 उत्तर माने बाद में 61 बाद में किसके बाद में कि अष्टादश सप्तमी 18 और 100 गुणित 1800 अर्थात 18 का गुणे 100 अर्थात 1861 सन 1861 में। तो दिसंबर महीने की 25 तारीख को 1861 ईस्वी में तीर्थराजे प्रयागे तीर्थों के राज प्रयाग में एक ब्राह्मण कुल में अभवत मन हुआ था, ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनकः पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदः अस्य जनकः इनके जनक इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेद संस्कृत भाषा विस्तृतो विद्वानम आसीत। विस्तृत माने विख्यात प्रसिद्ध, विद्वानम माने विद्वान, आसीत माने थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विख्यात अर्थात लोकप्रिय विद्वान थे। निर्धनो अपि धर्म कर्मणि सततो अयम विद्वान समाजे समादृत आसीत। निर्धन होने पर भी धर्म कर्मणि धर्म कार्यों में सतत रतो अयम, सतत माने निरंतर, रत अर्थात लगे हुए, अयम माने यह, विद्वान समाजे लगे हुए होने के कारण यह विद्वत समाज में समादृत आसीत अर्थात इनको विद्वत समाज में बहुत आदर बहुत सम्मान प्राप्त था। निर्धन होने पर भी ये धर्म कार्यों में निरंतर लगे रहते होने थे, अतः इस कारण से विद्वत समाज में इनका बहुत अधिक सम्मान आदर था। एतस्य पूर्वजा मालवदेशात् आगत्य उत्तर भारते न्यवसन्नते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवन्। एतस्य पूर्वजाः इनके पूर्वज मालवदेशात् आगत्य, मालव देश क्या है? ये मध्य प्रदेश का शायद जबलपुर के आसपास का इलाका है, क्षेत्र है। तो इनके जो पूर्वज थे वो मालव देश से आए थे और उत्तर भारत में निवास करने लगे, उत्तर भारत में रहने लगे, वास करने लगे। इस कारण से इन्हें मालवीय, मालव के होने के कारण ये मालवीय कहे जाने लगे। इति पदेन संबोध्या अभवत्, मालवीय इस शब्द से संबोधित किए जाने लगे, इनको संबोधित किया जाता था, मालवीय भी कहा जाता था। तो जल्दी में देखें पूर्ण व्याख्या। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 61 उत्तरस्त अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनांके तीर्थरागे प्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1961 को तीर्थराज प्रयाग में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। अस्य जनकः पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदा संस्कृत भाषायाः विस्तृतो विद्वानम आसीत। इनके जनक इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेद संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लोकप्रिय विद्वान थे। निर्धनो अपि धर्म कर्मणि सतत रतो अयम विद्वान समाजे समादृत आसीत। निर्धन होने पर भी धर्म कार्य में लगे हुए होने के कारण, निरत होने के कारण, सतत लगे रहने के कारण विद्वान समाज में इनका बहुत अधिक आदर सम्मान था। एतस्य पूर्वजाः मालवदेशात् आगत्य उत्तर भारते निवसन्ते मालवीय इति पदेन संबोध्या अभवत्। इनके पूर्वज मालव देश से आकर के उत्तर प्रदेश में निवास करने लगे, इसलिए इन्हें वहाँ के क्षेत्रवासी मालवीय शब्द से संबोधित करने लगे। अग्रे देखिए आगे पंक्तियाँ। मदन मोहन मालवीयस्य प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे एवैकस्यां संस्कृत पाठशालायां जाता। मदन मोहन मालवीयस्य प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे एव माने ही, एकस्यां माने एक, संस्कृत पाठशालायां जाता। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयाग में ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई थी। संस्कृता अध्ययनेन बाल्ये एव तस्य मनसि भारतीय दर्शनचरितानां कृते भारतीय संस्कृतेः च कृते बहवः आदरः अजायत माने उत्पन्न हुआ। संस्कृत के अध्ययन से बाल्यकाल से ही उनके मन में भारतीय दर्शन, भारतीय उपनिषद दर्शन साहित्य के प्रति और भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत आदर सम्मान था, उत्पन्न हो गया। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथानां अनुशीलनेन भारतदेशं प्रति तस्य हृदि श्रद्धा समुत्पन्ना। स्मृति पुराण महाभारत
भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के अनुशीलन माने अध्ययन और मनन, अनुवेषण यानी खोज। भारतीय ग्रंथों के अध्ययन से भारत देश के प्रति तस्य हृदय, उनके हृदय में श्रद्धा समुत्पन्ना, अत्यंत श्रद्धा आदर का भाव था। दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम स कामयते स्म। दुख तप्त, दुख से आतुर, दुखी व्यक्तियों के, दुखी प्राणियों के आर्तिनाशन, आर्ति माने दुख, दुख का नाश करने के लिए स कामयते स्म, स माने वह, कामयते माने कामना, स्म कामना करते थे, इच्छा रखते थे। दुखी व्यक्तियों का दुख का नाश करने की वो इच्छा सदैव रखते थे। अतः बाल्यकाले एव तस्य हृदि देशभक्ते मानव सेवायाः मानव जीवनस्य अभ्युदय बीजान्युक्तानि जातानि, यानी माने जो कि काले माने समय से विकसित भूतानि फलितानि, विकसित भी हुए और फलित भी हुए, जो खिले और फलित हुए, परिणाम को प्राप्त हुए। अतः बाल्यकाल में ही तस्य हृदय, उनके हृदय में देशभक्ति, मानव सेवा, मानव जीवन से अभ्युदय माने उत्थान या उन्नति, मानव जीवन की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए जो बीज बोए थे, यानी जो जातान बोए थे, उत्पन्न हुए थे, काले वो समय से, काले माने इस काल से, समय से विकसित भूतानि, वो विकसित हो गए, बड़े हो गए, और फलितानि, और वो फलित भी हुए, अर्थात परिणाम को भी प्राप्त हुए। कालांतरे सह प्रयागे प्रथम संस्थापिते राजकीय हाई स्कूल नामनि विद्यालये पठन एंट्रेंस परीक्षाम उत्तरत। कालांतरे माने उसके बाद में, कुछ समय बाद, सह वो प्रयाग में प्रथम संस्थापित अर्थात स्थापित राजकीय हाई स्कूल नाम वाले विद्यालय में पठन माने पढ़ते हुए, एंट्रेंस परीक्षाम उत्तरत, एंट्रेंस परीक्षा माने प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया उन्होंने। कालांतरे बहुत समय बाद, कुछ समय पश्चात प्रयाग में ही प्रथम स्थापित राजकीय हाई स्कूल नाम वाले नामक विद्यालय में उन्होंने पढ़ते हुए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। तथा म्योर सेंट्रल कॉलेज अधियान, तथा म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन करते हुए बीए परीक्षायाम पारम गतः, बीए की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण की। अग्रे पठितुम इच्छन् अपि अर्थकार्यं तम अबाधत। तद अग्रे, इसके बाद में, पठितुम इच्छन, पढ़ने की इच्छा तो रखते थे, अपि भी, होते हुए भी, अर्थकार्यम अर्थात अर्थ के कारण, अर्थात अर्थाभाव के कारण, धन के अभाव के कारण, तम अबाधत, उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित हो गई, वो आगे नहीं पढ़ सके। क्यों नहीं पढ़ सके? धन अभाव के कारण, धन की कमी के कारण। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयम इति विशिष्ट कर्तव्यम निर्धारणम एव विवेकशालिनाम वैशिष्ट्यम। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयम इति, कर्तव्य के संघार अर्थात कर्तव्य करते हुए, कार्य करते हुए, अपना संधान करते हुए, रत लगे हुए, पूर्वम करणीयम इति विशिष्ट कर्तव्यम निर्धारण, कि पूर्व में, पहले, करणीय माने करना योग्य, पहले क्या करें, ऐसी स्थिति में आ गए कि वो किंग का कर्तव्याभिमूढ़ हो गया कि अब हमें पहले क्या करना चाहिए, क्या पहले पढ़ाई करनी चाहिए या पहले ही हमें धनार्जन करना चाहिए। इति विशिष्ट कर्तव्यम निर्धारणम, ऐसे विशेष कर्तव्य को, विशेष कार्य के निर्धारण में विवेकशालिनाम वैशिष्ट्यम, विवेकशालिनाम विशेषता, ये विवेक होने की विशेषता उनमें थी, और उन्होंने फिर निर्धारण किया, क्या सोचा, क्या निर्णय लिया। ऐसा निर्णय विवेकशाली व्यक्ति ही ले पाते हैं। अतः जीवन निर्वाहार्थम, निर्वाह करने के लिए, अतः जीवन निर्वाहार्थम तेन अध्यापन वृत्तिम स्वीकृता, अतः इसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए, तेन माने उन्होंने, अध्यापन वृत्ति को, अध्यापन कार्य को स्वीकृता माने स्वीकार कर लिया, वो अध्यापन करने लगे, पढ़ाने लगे। अर्थ की कमी थी, अतः उनका अध्ययन स्वयं का आगे बहुत नहीं चल सका, बाधित हो गया। फिर उन्हें निर्णय लेना था कि आखिर अब हमें क्या करना है, और वो अंत में उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब हम धनार्जन भी करेंगे। तदैव कालिकाता नगरे, तदैव माने इसके बाद में, कालिकाता नगरे माने कोलकाता नगर में, अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत। इसके पश्चात कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का, राजनैतिक दल का अधिवेशनम अभूत, अधिवेशन हुआ। मालवीय
महोदयः तत्र गतः, मालवीय महोदय तत्र माने वहाँ, गतः माने गए, मालवीय महोदय भी वहाँ गए। व्यवस्थापिका सभा विषयं लंब्या अतीव गंभीरम विचारपूर्णम भाषणम च अकरोत। च अकरोत लिखा है, इसको विच्छेद करके पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। च अकरोत, च माने और, अकरोत माने किया। क्या किया? व्यवस्थापिका विषय, व्यवस्थापिका सभा विषय, व्यवस्थापिका सभा के विषय पर लंब्याम अतीव, अति लंबा, गंभीरम अत्यधिक गंभीर, श्रेष्ठ और विचारपूर्ण भाषण उन्होंने किया। ये व्यवस्थापिका क्या है? शासन के, सरकार के, सदन के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। ये सरकार का अंग है, शासन का अंग है। तो व्यवस्थापिका सभा विषय पर अत्यधिक श्रेष्ठ, गंभीर, विचारपूर्ण भाषण उन्होंने किया वहाँ। तो 25 वर्षीय यूनः मालवीयस्य मनोहारिण्यां शैल्यां विशद विचारान् संस्कृत्य नेतार इतरे, इतरे माने इधर उधर के, अन्य, इतर माने अन्य, अन्य च उपस्थिताः जनाः देश सेवकाः च चकिता अभवन्। और देश सेवक जो थे, देश प्रेमी थे, चकिता अभवन्, चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि 25 वर्षीय, 25 माने 25 वर्षीय, यूना माने युवा, 25 वर्ष के युवा, मालवीय से, मालवीय के, मनोहारिण्यां मनोहारी, शैल्या शैली में, विशद विचारान गंभीर विचारों को, संस्कृत्य माने सुनकर, नेतार इतरे, इतरे नेतार, इतरे माने अन्य, नेतार माने नेता, अन्य नेतागण, च उपस्थिताः जना, च माने और, उपस्थित जना और उपस्थित लोग, देश सेवका चा और देश प्रेमी, चकिता भवन आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि 25 वर्ष का युवा इस तरह का भाषण प्रस्तुत कर रहा है देश की व्यवस्थापिका सभा विषय में। तो एकैन एव भाषणेन असौ, एक भाषण से ही, असौ माने यह, इनके एक भाषण से ही राष्ट्रमंच स्थानां नेत्राणां पंक्तौ स्वम उपावेशयत, स्वम उपावेशयत, इनके एक भाषण से ही राष्ट्रमंच स्थानां, राष्ट्रीय मंचों के स्थान पर, जहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन कांग्रेस के हुआ करते थे, उन नेताओं की पंक्ति में अग्रणी स्थान उपावेशत बैठ गए, अर्थात अग्रणी स्थान इन्हें प्राप्त हुआ। तस्य अध्ययनस्य, तस्य अध्ययनस्य, तस्य सदा सहितात् गुणां, तस्य च विनयस्येदं प्रतिफलम आसीत। तस्य अध्ययनस्य, उनके अध्ययन और सदा सहिता आदि गुणानाम, सदा सहितादि गुणानाम, सदा सहिता उच्च विचार, श्रेष्ठ विचार, तो श्रेष्ठ विचारों से युक्त गुणों के होने के कारण तस्य च विनयस्य इदम, और उनके विनम्रता जैसे गुण होने का उन्हें यह प्रतिफल मिला, उन्हें यह ऐसा परिणाम मिला कि वो नेताओं की पंक्ति में अब आगे बैठने लगे, अग्रगण्य माने जाने लगे। तत्रैव, और वहीं प्रतापगढ़ स्थल कालाकांकरस्य, प्रतापगढ़ स्थल अलग है, कालाकांकर ये प्रतापगढ़ का स्थल है, दूसरा स्थान है। देशभक्तो राजा रामपाल सिंह तस्य वैशिष्ट येन आकृष्टः हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादक अनुरोधम कृतवान। तत्रैव, वहीं पर प्रतापगढ़ के कालाकांकर स्थान के निवासी देशभक्त राजा रामपाल सिंह तस्य, रामपाल सिंह ने उनके, तस्य माने उनके, वैशिष्ट येन आकृष्ट, उनकी विशेषता से, वैशिष्ट माने विशेषता से आकृष्ट होकर के, प्रभावित होकर के, हिंदुस्तान दैनिक पत्र से, हिंदुस्तान दैनिक पत्र नामक जो उनका पत्र निकलता था प्रतिदिन वाला, हिंदुस्तान नाम का जो दैनिक समाचार पत्र छपता था, उसके संपादनस अनुरोधम कृतवान, उनके उसके संपादन का अनुरोध किया कि आप इसका संपादन कार्य संभालें। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनम कुर्वता, हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदयेन तदानीम आंग्ल शासकैः आक्रांते देशे च आंग्लभाषाक्रांतायां शिक्षायां राष्ट्रीय भावस्य हिंदी भाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः।
हिंदुस्तान पत्र का संपादन कुर्वता माने करते हुए मालवीय महोदय ने तदानीं माने उस समय, मालवीय महोदय ने उस समय आंग्ल शासकैः आक्रांत, आंग्ल शासक अर्थात अंग्रेज शासकों से आक्रांत देश, उस समय देश अंग्रेज शासकों से आक्रांत था। देश च आंग्ल भाषा आक्रांता, और आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा से आक्रांत, यानी अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार उस समय तेजी से भारत देश में था। ऐसे समय शिक्षायाम राष्ट्रीय भावस्य, अंग्रेजी शिक्षा के राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर हिंदी भाषाया च, और हिंदी भाषा में दृढ़तया प्रचार कृता। राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए भारतीयों के मन मस्तिष्क में उन्होंने हिंदी भाषा में दृढ़ता से प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया और प्रचार प्रसार किया। इस पंक्ति को फिर से समझ लें। हिंदुस्तान पत्र से संपादनम कुर्वता, हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदय ने तदानीं उस समय आंग्ल शासक यह आक्रांत, आंग्ल शासक अर्थात अंग्रेज शासक, अंग्रेज शासकों से आक्रांत देश में च माने और आंग्ल भाषा आक्रांत शिक्षायाम, अंग्रेजी भाषा से आक्रांत शिक्षा के जब प्रचार प्रसार चल रहा था, आक्रांत शिक्षा में राष्ट्रीय यानी भारतीयों के मन में राष्ट्रीय भावना भरने के लिए, राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी भाषा या राष्ट्रीय भाषा से भरने के लिए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार दृढ़ता से किया। हिंदुस्तान पत्रम अति चेतरेश अनेक पत्राणाम अपि संपादनम तेन कृतम परम सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य, च माने और तस्य माने उनका मुख्य लक्ष्य था, आस्था माने हुआ, उनका मुख्य लक्ष्य ये हुआ, क्या हुआ? हिंदुस्तान पत्रम अतिरिक्तेतरेशम अनेक पत्राणाम, हिंदुस्तान पत्रम इसके अतिरिक्त अनेक पत्राणाम अपि संपादनम, केवल हिंदुस्तान पत्र नहीं, इसके पश्चात इसके अतिरिक्त अनेक समाचार पत्रों का संपादन तेन कृतम उन्होंने किया, परम सर्वत्र किंतु उन्होंने सभी जगह राष्ट्र सेवा, देश की सेवा, हिंदी भाषा की सेवा उनका मुख्य लक्ष्य हुआ, उनका मुख्य लक्ष्य मुख्य उद्देश्य बना रहा, वो अपने उद्देश्य से नहीं भटके। और न्यायालयों में भी, न्यायालय कोर्ट, हिंदी भाषा के प्रयोग निर्णय मालवीय महोदयस्य विशिष्टम अवदानम विद्यते, न्यायालयों में भी हिंदी भाषा के प्रयोग निर्णय में मालवीय महोदय का विशेष स्थान है। उन्होंने न्यायालयों में भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया, न्यायालय से संबंधित भी हिंदी भाषा कार्य हो, इस पर भी उन्होंने प्रयास, इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। आगे की पंक्तियाँ देखें। पत्राणाम संपादनावसरे प्रकटिता अस्य विचाराः सुस्पष्टा गंभीराः युक्तियुक्ताः च अभवन्, तस्य विरोधिनो अपि तं प्रशंसन्ति स्म, तस्य माने इससे, अतः विरोधिनो अपि विरोधी भी तम माने उनकी प्रशंसन्ति स्म, विरोधी भी इनकी प्रशंसा करते थे। क्यों करते थे? कि पत्राणाम संपादनावसरे, पत्रों के संपादन के समय प्रकटिता अस्य विचारा, प्रकटित इनके विचार सुस्पष्ट, सु माने सुंदर यानी स्पष्ट, व्यवस्थित रूप से भली भांति स्पष्ट, गंभीर और युक्त अर्थात तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण विचार इन्होंने हुआ करते थे। महामना मदन मोहन मालवीय पत्र के समाचार पत्र के संपादन में भी अपने विचारों को सुंदर तरीके से स्पष्ट, गंभीर और तर्कपूर्ण दृष्टि से, तर्कपूर्ण युक्ति से रखा करते थे। अतः इस कारण से विरोधिनो अपि, विरोधी भी तम प्रशंसन्ति स्म, इनके विरोधी भी इनकी प्रशंसा किया करते थे, इनके प्रशंसक हो गए।
आंग्ल शासनस्य आलोचनां कुर्वन्, आंग्ल शासन की अर्थात अंग्रेजी शासन की आलोचनां कुर्वन्, आलोचना करते हुए मालवीय महोदयो न भयम अनुभूतवान, ना तो वे भय का अनुभव करते थे, भय डर, उन्हें अंग्रेजी शासकों के आलोचना करने में किंचित मात्र का भय अनुभूत नहीं होती थी, भय का अनुभव नहीं करते थे। न अपि संकोचम कृतवान, और ना ही किसी प्रकार का वो संकोच किया करते थे। आंग्ल भाषायाम आंग्ल शासनस्य आलोचनाम, अंग्रेज शासकों की आलोचना करते हुए, कुर्बन माने करते हुए, महामना मदन मोहन मालवीय न भयम अनुभूतवान अपि नापि संकोचम कृतवान, ना तो उन्हें लेस मात्र भय होता था, भय का अनुभव करते थे, ना ही संकोच। न दैन्यम न पलायनम इति तस्य जीवन सूत्रम आसीत्। न दैन्यम, ना ही तो दीनता दिखाना है, और ना ही पलायनम इति, ना ही कार्य से विमुख होना, पलायन करना है, छोड़कर भाग जाना है किसी कार्य को। तस्य जीवन सूत्रम आसीत्, यह उनके जीवन सूत्र थे। उनके जीवन सूत्र क्या थे कि किसी के आगे दीनता का परिचय नहीं देना है, अपने कार्य को साहस से करना है, परिश्रम से करना है। न पलायनम इति, ना तो कार्य को छोड़ करके विमुख होकर के भाग जाना है। पत्र संपादनम कर्मणि तस्य मनसो न अरमत, पत्र संपादन करते हुए, कर्मणि माने करते हुए, तस्य माने उनका मन, न अरमत विरम नहीं हुआ, विरक्त नहीं हुआ। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो न अरमत, अच्छा मन नहीं रमा, पत्र संपादन के कार्य में उनका मन बहुत समय तक नहीं रमा। ये है थोड़ा मुद्रण दोष है, यहाँ पे गलत छप गया है। अर्थात पत्र संपादन के कर्म करते हुए, कार्य करते हुए तस्य मनो न अरमत, नारमत है, इसका मतलब है न अरमत, विच्छेद करके पढ़ेंगे, नहीं रुका, उनका मन नहीं रमा, लगा, उनका मन नहीं लगा। पत्र संपादन कार्य में बहुत मन जब नहीं लगा, तब क्या हुआ कि गुरुजना नाम परामर्शम अनुसृत्यास असौ माने यह, इन्होंने गुरुजनों के परामर्श के अनुसार LLB कक्षायाम पठितुम आरब्धवान, LLB कक्षा में पढ़ना आरंभ कर दिया। और शशम्मान च ताम परीक्षाम उद्धर्तुम, उन्होंने ससम्मान विशेष योग्यता से, जो डिक्टेंशन मार्क से परीक्षा को उत्तीर्ण किया, परीक्षायाम उद्धर्तुम, परीक्षा को उत्तीर्ण किया। कौन सी कक्षा को? LLB अर्थात वकालत की। LLB पदव्याविभूषितः शन प्रयाग उच्च न्यायालय अधिवक्ता कर्म कर्तुम आरभ। LLB पदवी से विभूषित होने के पश्चात प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करते हुए कर्तुम प्रारब्ध, उन्होंने अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ कर दिया। LLB पदव्या विभूषिता, LLB के पदवी से विभूषित होने के पश्चात प्रयागस्थ उच्च न्यायालय, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्त्र कर्म अर्थात अधिवक्ता का कार्य कर्तुम प्रारभत, कार्य न करना प्रारंभ कर दिया। स्वल्पैः वाहोभी न्यायालय, स्वल्पैः माने थोड़े, व और स्वल्प अर्थात थोड़े ही, अहोभी माने दिन, थोड़े ही दिनों में न्यायालय में और न्याय क्षेत्र में च पराम ख्यातिम अत्यधिक ख्याति अर्थात प्रसिद्धि को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कुछ समय में ही उन्होंने न्यायालय में और न्याय के क्षेत्र में बहुत विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। मर्षावादान असौ न स्वीकरोति स्म, वाद माने केश, मर्षा माने झूठ, झूठे केसों को, असौ माने यह, न स्वीकरोति स्म स्वीकार नहीं किया करते थे। जो झूठा केस होता था उसको महामना मदन मोहन मालवीय पंडित जी स्वीकार नहीं किया करते थे। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वास, अतः सत्य के प्रति इनका दृढ़ विश्वास था। अधिवक्त कर्म निरतानां कृते अद्यापि आदर्श भूता संतिष्ठते,
अधिवक्ता का कार्य करते हुए, अतः सत्य के प्रति इनका दृढ़ विश्वास था। हाँ, अधिवक्ता का कर्म निरता नाम, अधिवक्ता कार्य करते हुए अद्यापि आज भी आदर्श भूता संतुष्ट थे, एक इन्होंने आदर्श स्थापित किया। अद्यतनः पाठाय तावाने, बहुत समय हो गया।